ओके सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन की ओर से आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थित प्रज्ञ कैसे बने, या हाउ टू डेवलप द विजन ऑफ अ सेल्फ रियलाइज पर्सन। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है भगवत गीता की। सो विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस। हुआ जूम अभय? हाँ प्रभु जी, जूम कर दिया। कितना परसेंट कर दिया? 125? एक सेकेंड, 150 करके देखो। एक मिनट, आप देखिए जूम हुआ कि नहीं। मैं तो मतलब मैनुअली जूम किया हूँ, बट सब लोग को देख सकते हैं। जी वैसा ऑप्शन नहीं आ रहा है 125%, बट राइट साइड में रहता है क्रोम में, जहाँ पे सेटिंग्स खुलती है ना, 3 डॉट्स होते हैं। हाँ एक सेकेंड, अब हो गए शायद। राइट साइड, टॉप राइट पे नहीं मिल रहा? तो कर दिया ना। नहीं हुआ अभी, और इंक्रीज करो, मेक इट ओके। 150। है, विजिबल है वैसे। ठीक है, अगर चलेगा तो शुरू करते हैं, लेट हो गया बस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज दी श्लोका चैप्टर 2। अपने आप को म्यूट रखते दोहराइए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीता ब्रजेत किम। सो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञा का भाषा, उस व्यक्ति की क्या भाषा होती है, किस तरीके से वो बातचीत करता है। किस व्यक्ति की बात हो रही है, हम लोग उस पर बाद में आएंगे। हाँ, समाधि सस्य केशव, जो कि समाधि को यानी परफेक्शन को प्राप्त कर चुका है। तो ऐसा व्यक्ति ही समाधि को प्राप्त कर पाता है। और स्थित धीह किम प्रभाषेता, कैसे ये जो व्यक्ति है, किम आसीता प्रजेत किम, ये किस प्रकार से चलता है, क्या उसकी चाल ढाल होती है। चाल ढाल यहाँ पे मतलब फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि सीधा चलता है कि तिरछा चलता है। इसका मतलब वो उसकी गति कैसी होती है ना। हाउ डज ही डील विद पीपल, हाउ डज ही प्लान हिज डे, हाउ डज ही प्लान हिज लाइफ, है ना। आगे को समय में कैसे गतिमान है, कैसे समय को वो उस समय के इस पथ पे चलता है ना। सो गो टू द ट्रांसलेशन नीचे। अबे गो डाउन टू द ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी। ओके, मोबाइल से करने में टाइम मुश्किल होगा। इस पे मत जाओ, उसी श्लोक के अनुवाद पे जाओ, ट्रांसलेशन पे। संस्कृत को इंग्लिश पे जो बताया जाता है ना, गो टू जी दैट। 2.54। यस। ओके सर। नीचे जाओ, जस्ट गो डाउन। हाँ बस ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा करना। ठीक है, तो ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं जिसकी चेतना ब्रह्म में या परम सत्य में विलीन हो चुकी है। वो कैसे बात करता है, उसकी भाषा क्या होती है, वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है। तो यहाँ पर परपोर्ट में शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। सो लेट अस रीड इट। प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे हर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं उसके अलग अलग स्थिति के अनुसार, इसी प्रकार से जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है ना, जो एक अच्छा कृष्ण भक्त है, एक अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट है, उसका भी एक खास लहजा होता है, उसका भी खास तरीका होता है चीजें करने का। कैसे वो बात करता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो महसूस करता है, इत्यादि। जैसे एक अमीर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं जिससे उसे अमीर कहा जाता है ना। अब अमीर व्यक्ति को साधारण तौर पे ऑफ कोर्स
हम ये हर 100% केसेस में नहीं बोल सकते, बट प्राय, है ना, एक रिच पर्सन की एक लाइफस्टाइल होती है, उसका एक ड्रेसिंग सेंस होता है, उसके एक उसके आसपास उस तरह के लोग होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा व्यक्ति जा रहा है ना। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति के भी कुछ लक्षण होते हैं, है ना। कोई बीमार व्यक्ति है, चेहरा मुरझाया होगा, एनर्जी डाउन होगी, है ना, उससे हम पहचान सकते हैं। और जैसे कि एक ज्ञानी व्यक्ति को भी हम उसके लक्षणों से जान सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है ना, अ फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल ही स्पीक्स। कोई व्यक्ति मूर्ख है या ज्ञानी है, शक्ल देख के तो पता नहीं चल सकता। जब तक वो बातचीत नहीं करेगा, जब तक वो अपने अंदर के विचारों को बाहर नहीं निकालेगा, हमको पता नहीं चलेगा कि वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति कितना कृष्णा भावना भावित है, कितना आध्यात्मिक अनुभूति में गहरा है, ये उनके कुछ लक्षणों से पता चल सकता है ना। किस तरह के लक्षण? और ये लक्षण भगवत गीता में दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो क्या बोलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये आगे भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति जेन्युइनली भक्ति कर रहा है कि नहीं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, है ना। अबे आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है ना, गो डाउन ताकि परपोर्ट पूरा दिखाई दे। यस, बस बस। तो अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था कोई सर्टेन बच्चे के ऊपर कि वो रियल डिवोटी है या वो फेक डिवोटी है ना। पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो काफी चल रहा था, है ना। तो हम कैसे जाने कि कोई व्यक्ति रियल डिवोटी या रियल स्पिरिचुअलिस्ट है कि नहीं? तो पहला सिम्टम तो ये है, पहला चेक पॉइंट तो ये है कि वो बोलता क्या है, क्या जो वो बोल रहा है वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, है ना। हिज स्पीच शुड बी इन लाइन विद द स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ये तो पहला लक्षण है। जो वो बोल रहा है वो क्या कॉमन सेंस, कॉमन कॉमन मोरालिटी, कॉमन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर है कि नहीं। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए, है ना। तो स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति पहचान सकता है कि वो कितना स्पिरिचुअली डीप है। पहला तो ये लक्षण है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहन सकता है लेकिन वो अच्छा बोल नहीं पाएगा। तो पहला तो ये है कि क्या वो कृष्ण संबंधित विषयों में, आध्यात्मिक विषयों में गहरी पकड़ रखता है और वो क्या गहरी बात बोल पाता है कि नहीं। ओके, सो अभी अभी आप नेक्स्ट श्लोक खोल देना, नेक्स्ट लिंक जो मैंने आपको भेजी थी, है ना। तो इस तरह से भगवान सेकंड चैप्टर में फिर इसी चीज को एलोबरेट करते हैं, है ना, कि परम सत्य क्या है, कि उसके लक्षण क्या हैं, इत्यादि इत्यादि। बट हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है आज वो ये नहीं है, वो कभी और। हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक है कि हम उसको कैसे डेवलप करें। चलो ठीक है, वो ऐसा ऐसा होता है, दैट्स फाइन, बट हाउ कैन आई डू दैट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। वी कम टू चैप्टर 5, क्योंकि अर्जुन ने जो शुरुआत में जो 5 क्वेश्चन पूछे उसी को रिप्लाई करते करते गीता पूरी कंप्लीट हुई है ना। उसी को भगवान ने एलोबरेट किया है। सो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं प्रैक्टिकली अब करना क्या है। सो यहाँ फिफ्थ चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अपने आप को म्यूट रखते हुए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यस, अगर आप ज्ञानी व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को जेन्युइनली चाहते हैं, तो पंडित मतलब क्या होता है? पंडित मतलब चोटी रखना या दाढ़ी बना देना, ये पंडित नहीं है। या ब्राह्मण, हर ब्राह्मण पंडित हो ये भी जरूरी नहीं है। पंडित मतलब लर्नेड पर्सन, लर्नेड इन द स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान का अच्छी पकड़ है, उसको पंडित बोला जाता है ना। तो जरूरी नहीं कि हर ब्राह्मण पंडित हो और हर पंडित ब्राह्मण ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। सो पंडित किसको बोला जाएगा? जो कि विद्या के कारण, जिसके अंदर नॉलेज है और उस नॉलेज के कारण उसके अंदर विनम्रता आ गई है। विद्या विनय संपन्ने, यानी विद्या ददाति विनयम, ये भी फेमस आपने सुना होगा संस्कृत में। जो सच में जिसके अंदर विद्या है वो व्यक्ति विनम्र बन जाता है, लेकिन जिसमें विद्या कम है उसके अंदर उतना ज्यादा अहंकार रहता है ना। अर्ली 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए लुईस पास्चर, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उन्होंने बोला
A little science takes you away from God, but more of it takes you towards him. है ना, बाद में इसको देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोई तथाकथित साइंटिस्ट, कोई थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज हो जाता है, तो थोड़े ज्ञान के बाद वो कहते हैं कहाँ है दुनिया बनाने वाला, कोई नहीं है. लेकिन जो सच में डीप गया है, he will understand that there is an order, there is a system in this world. So there is someone, there must be someone who has made the system. है ना. तो ऐसे ही जिसमें ज्ञान कम होता है, जिन बर्तनों में पानी कम होता है, वो बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं. है ना. अगर जिसमें पानी भरा हुआ है वो ज्यादा आवाज नहीं करेगा नीचे रखने पे, जिसमें कम है वो खूब करेगा. है ना. तो ऐसे ही हम ये देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, डिवोटी सोसाइटी में हम देख सकते हैं, जो जितना एलिवेटेड डिवोटी है वो सोचता है कि मैं बहुत कम जानता हूं, मुझे बहुत कुछ जानने के लिए है दुनिया में. और जो जितना नया भक्त है वो 2-4 किताबें पढ़ के, 2-4 माला करके, 2-4 सेशन देखकर वो हाँ मैं सारी दुनिया को प्रीचिंग करूंगा. है ना. तो ये अंतर साफ साफ दिखाई देता है ना. तो विद्या मतलब वो है रियल एजुकेशन, रियल नॉलेज वो है जो आपको विनम्र बनाए. अगर विद्या पाने से आप अहंकारी बन रहे हो तो वो विद्या नहीं, वो अविद्या है. इसलिए मटेरियल नॉलेज विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग टू फर्दर कॉज डिस्ट्रक्शन इन दिस वर्ल्ड. अगर हम साइंस में, मैथमेटिक्स में, अगर हम आर्ट्स में, किसी भी फील्ड में बहुत प्रवीण हैं, लेकिन हमारे अंदर बेसिक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स भी नहीं है, तो वो नॉलेज दुनिया के लिए और खतरा बनेगी. है ना. इसके बहुत सारे उदाहरण है. कोई बताना चाहेगा एनी लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, बड़े एग्जांपल्स? चलिए अनम्यूट करके बताइए फटाफट. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं दुनिया में कि भाई कॉम्पिटेंस विदाउट कैरेक्टर लेड टू मच मोर डिस्ट्रक्शन. उससे ज्यादा नुकसान ही हो गया दुनिया को, फायदा तो नहीं हुआ. ऐसा कोई उदाहरण? जी कोई कुछ बोल रहा था. गाइडेड मिसाइल्स, अनगाइडेड मैन. जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या बोला? द आयरनी ऑफ अवर एज इज वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन. आज हमारे पास अग्नि 5 है, ब्रह्मोस है, अमेरिका के पास भी बहुत सारी मिसाइलें हैं. 5000 मील दूर कहां पे मारना है वो मार देते हैं, लेकिन वो मिसाइल को चलाने वाला बटन जिसके हाथ में है, उस व्यक्ति के कैरेक्टर पे हमेशा डाउट है कि पता नहीं वो किस गुस्से में चला दे या अपने रिवेंज के लिए जेलसी में चला दे. है ना. अभी आप देख लिए अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है. अमेरिका के इलेक्शन में आप देखिए, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं. चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते जा रहे हैं, मिसेस हैरिस जीते. है ना. कोई बहुत ही हाई कैरेक्टर का व्यक्ति अभी नहीं है. तो मतलब ये स्थिति है अभी दुनिया की. है ना. सो एनीवे, सो व्हाट वाज द थिंग? हाँ, कौन एग्जांपल दे रहा था? कुछ दिया क्या चैट बॉक्स में? लेट मी सी. ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. हिटलर, यस, सौरभ प्रो ने अच्छा एग्जांपल दिया हिटलर का. है ना. तो हिटलर देखिए, आपके फेवरेट स्पीकर मान लीजिए संदीप माहेश्वरी हो सकते हैं, विवेक बिंद्रा हो सकते हैं, किसी के नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं. है ना. तो उनको सुनने के लिए कुछ लाखों लोग आते हैं. आप हिटलर की वीडियोस देख सकते हैं, अभी भी वो कुछ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर. उसको सुनने के लिए 60-70 लाख लोग बर्लिन में आते थे. 60-70 लाख लोग उसको सुनने के लिए आते थे. ना केवल सुनने के लिए आते थे, उतना जज्बे से वो बोलता था, इतनी आग से बोलता था कि आदमी मरने मिटने को तैयार हो गया. उनकी जो ये थी नाजी आर्मी, क्या बोलते हैं, FFF समथिंग आर्मी, व्हाटएवर, जो एकदम फैनेटिक ग्रुप, उसको लोग ज्वाइन करते थे लाखों की संख्या में. तो सोचो कितना बड़ा वो, कितना शानदार स्पीकर था वो, उतना जज्बा था. लेकिन वो स्पीकिंग से हुआ क्या? लाखों लोग मारे गए, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया. तो अच्छा होता कि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती, तो कम से कम लोग मारे जाते. तो नुकसान हो गया दुनिया को. राइट. तो विद्या विनय संपन्न. अबे वेयर इज द श्लोक है ना ऊपर? हाँ ठीक है. तो रियल विद्या हमको विनय सिखाती है. तो पहले तो हमें अपने आप को ये चेक करना है कि हम सच में विद्या प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं. ब्राह्मणे कभी हस्तिनी, जो सही विद्या प्राप्त किया होगा, है ना. स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कुछ झोलझाल चल रहा है. जो स्पिरिचुअलिटी हमको लोगों के बीच में भेद करना सिखाए, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, कलर के आधार पर हमको भेद करना सिखाए, ऊंचा नीचा सिखाए, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है. वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे धोखा है. रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ये गीता आपको बता रही है. समदर्शिना, एक जैसा देखना. किस किस को देखना? ब्राह्मण को. एक पंडित जब किसी ब्राह्मण को देखेगा, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म जानाती, यानी जो स्पिरिचुअल कॉज में लगा है, कोशिश कर रहा है, एक स्पिरिचुअल टीचर है, उसको अगर वो देखता है गवी, गवी मतलब काऊ, एक गाय को वो देखता है,
हस्तिनी, हस्तिनी मतलब फीमेल एलिफेंट, एक वहां पर हथिनी खड़ी है, उसको वो देखता है। फिर सुनी, सुनी मतलब डॉग, शी डॉग है ना, बिच है ना, जो मतलब बिच, मैं गाली वाला बिच नहीं बोल रहा हूँ, फीमेल डॉग को बिच बोला जाता है वो, है ना। तो एक डॉग, और सौ पाकेचा, पाके मतलब पकाने वाला, जो कुत्ते को पका के खा जाता है, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? जो कुत्ते को खा के मतलब खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ वर्ड फॉर इट। चलो जल्दी जल्दी, कौन गीता पढ़े उनको पता होगा? एनीवन? चंडाल। चंडाल, यस। उसके लिए एक वर्ड होता है चंडाल, है ना। चंडाल मीन्स जो कि इस तरह के एनिमल्स को भी खा ले, बहुत उसको मतलब बहुत उसको रेयर चीज माना जाता था वैदिक टाइम्स में। अभी तो ये बहुत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये बहुत ही कॉमन बात है ना। तो एक पंडित जो है वो सभी जीव जंतुओं को, यहां तक कि कुत्ते, कुत्ते को खाने वाले और एलिफेंट्स एंड ऑल दैट, उनको एक जैसा देखता है। अब इसका क्या मतलब है? अगर वो सबको एक जैसा देखता है तो वो किसी हाथी से क्यों नहीं शादी कर लेता, है ना? अब वो अपने बच्चों को, डॉग को अपने बच्चे क्यों नहीं बना लेता? तो ये हमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की स्पिरिट समझनी है ना। हमको जो कहते हैं ना, फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ऐसा नहीं करना है। इसके पीछे क्या भावना बताई गई है उसको समझना है, क्यों ऐसा करना है। नेक्स्ट श्लोक पे जाओ। अभय, नीचे जाओगे ना, नीचे नेक्स्ट लिखा होगा, उसको क्लिक करो। यस, गो डाउन, गो डाउन जल्दी से। देयर इज एन ऑप्शन फॉर नेक्स्ट। इसको कैसे समझना है आगे बताया गया है। मिला आपको? वो जी नेक्स्ट में जा नहीं रहा, ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड, नहीं तो मैं सर्च कर देता हूँ, एक मिनट। ये 5.18 है ना, तो 19 होगा थोड़ा। चलो, तो इसका क्या मतलब है? हम जीवन में कोई भेद नहीं करेंगे, सबको एक जैसा देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं बोली जा रही है। थोड़ा इसको हमें समझेंगे। गो टू ट्रांसलेशन, नीचे जाओ ट्रांसलेशन पे डायरेक्ट। अभी थोड़ा समय के साथ। 5.19 के। हाँ हाँ, यस, बस। अब इसको थोड़ा सा जूम ये करो कि पढ़ने में आए। हाँ, दोस्त जिनके मन जो है वो इस अद्वैत में, एक सत्य में समाये हैं, और उनकी इस एक रूपता ने जन्म मृत्यु की परिस्थितियों को जीत लिया है, वो ब्रह्म के समान अच्युत हैं, और वे वो अभी भी ब्रह्म में स्थित हैं। तो इसका क्या मतलब है? ब्रह्म मतलब, देयर इज अ वर्ड इन संस्कृत कॉल्ड ब्रह्म। ये ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है ना। और इसको इसलिए इंग्लिश में ऐसे ब्रह्मण लिखा जाता है, ताकि डो नॉट कंफ्यूज विद ब्रह्मा, है ना। सो ब्रह्म मतलब परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, जिससे सारे संसार का एग्जिस्टेंस है, भगवान का ही एक रूप, भगवान का ही एक एस्पेक्ट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये किसके साथ हो सकता है, ये कौन कर सकता है। हम इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते कि हाँ भाई, कल से, आज से मेरे लिए, जैसे हम बोलते हैं मेरे सारे भारत भाई वासी भाई बहन है, हम लोग रोज इसको स्कूल में गाते थे, राइट, प्रे करते थे या प्लेज लेते थे, लेकिन वो केवल माउथ सर्विस है। हम ऐसा बोलते थे, हम इसको फील नहीं करते थे, राइट। कुछ लड़के बोलते थे नहीं नहीं नहीं, सारी लड़कियों को मैं भाई बहन नहीं बोलूंगा, बहन नहीं बोलूंगा, है ना। कुछ लोग लिटरली लेते थे, बट जनरली कोई लिटरली नहीं लेता, है ना, क्योंकि उन्हीं भाई बहनों को तो नोच के हम लोग खाते हैं। नहीं, हम जब कोई पोजीशन पे पा जाते हैं तो हम उन लोग का ही पैसा खाते हैं, या उनकी पोजीशन, उसके रिसोर्सेज को तो हम खाते हैं, राइट। तो हम उसको लिटरली नहीं लेते। हमारे लिए हमारे भाई बहन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और XYZ फलाना व्यक्ति का भाई बहन नहीं है। तो हमको ऑनेस्ट भी रहना चाहिए। तो ये किसके लिए बात की जा रही है? ये उसके लिए जो ब्रह्म अवस्थित है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षती। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई सुख दुख हमें परेशान ना कर सके, जो आज हमारा टॉपिक है, ये कैसे होगा? ये वो होगा जब हम ब्रह्म में अवस्थित हो जाएंगे, यानी जो इटर्नल ट्रुथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको हम रियलाइज कर पाएंगे। उसको जानना केवल नहीं है, उसको महसूस करना, उसकी अभिव्यक्ति होना जरूरी है। केवल जानने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वांटम फिजिक्स की एक बुक देख ली कि भाई हाँ, क्वांटम फिजिक्स मतलब ये सब टॉपिक्स होते हैं, तो केवल टॉपिक पढ़ने से क्या होगा? आपको उस गहरे विज्ञान को
महसूस करना पड़ेगा जीवन में, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे लाइफ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंपैक्ट करते हैं, तभी तो आप क्वांटम फिजिक्स को समझ सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं रियल में कि हम सुख और दुख में एक समान रहें, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी हमारी कॉन्शियसनेस को ब्रह्मन स्तर पे लाने की, कम से कम, मिनिमम, है ना। तो ओके, गो टू द नेक्स्ट श्लोका। तो ठीक है, ये तो चलो जो तब अब धीरे धीरे होगा। ये कैसे होगा? मुख्य मार्ग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जितना ध्यान पूर्वक भगवान के नाम पे मेडिटेट करेगा, वो अपने माइंड को उतना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो चलो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी क्या करना है? ये तो होगा जब होगा, तब तक क्या करें? गो टू ट्रांसलेशन। अबे नीचे जाओ। हाँ, तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कुछ पाने पर बहुत ज्यादा फूल के नहीं समाता, जैसे अगर हमें कोई सफलता मिल जाए तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, हाय हाय आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है नीचे, सारी दुनिया मुट्ठी में, ये वो, है ना। पूरा हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, ना जाने कौन सा हमने जो है ऐसा काम कर दिया कि जो कोई नहीं किया हो, ऐसा हमारे अंदर हम फूल के कुप्पा हो जाते, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ अचीव करने पे, कुछ हैप्पीनेस पाने पर। और जब कुछ हमारा नुकसान हो जाता है, हमारे जीवन में कुछ चला जाता है, हमारा कुछ दुख आ जाता है, तो हम ऐसे रोने लगते हैं कि, है ना, अब तो मतलब अब रखा ही क्या है दुनिया में, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ना। बिल्कुल सैडिस्ट, बिल्कुल इसका कोई, बिल्कुल होपलेस हम वैसे बन जाते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति जो ना ही फूल के कुप्पा हो जाए और ना जो दुख के सागर में गिर जाए, ऐसा व्यक्ति जो कि सेल्फ इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ना केवल बुद्धिमान हो, उसकी बुद्धि जो है स्वयं में, यानी कि सेल्फ, आत्मा में अवस्थित हो, जो कि इन परिवर्तनों से ज्यादा विचलित ना हो, और जिसको भगवान का भगवत ज्ञान प्राप्त हो, ना केवल प्राप्त हो, उसमें वो अवस्थित हो, उसमें वो सिचुएटेड हो, ऐसा व्यक्ति ही ये कर सकता है। तो यानी देर आर नो शॉर्टकट्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको कुछ विभूति खिला दूं, कोई आपका मंत्र पढ़ दूं, या कुछ हम ऐसा कर दें कि आप तुरंत जो है एक स्पिरिचुअली रियलाइज पर्सन बन जाए, है ना। कोई भी, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। कोई भी आप विज्ञान पढ़ते हैं, कोई भी आप स्किल डेवलप करते हैं, उसके लिए सालों सालों की मेहनत लगती है। ऐसे ही भक्ति का जो पथ है, या जो आध्यात्मिकता का जो पथ है, ये एक बहुत डिमांडिंग चीज भी है। हालांकि ये बहुत इजी भी है, लेकिन अगर आप इसमें आपको आगे जाना है तो ये डिमांडिंग भी है। इट्स नॉट वेरी इजी ऑल्सो, क्योंकि यहां पर भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीजों को। आप लोगों ने जैसे प्रायोरिटाइज का, संडे इवनिंग है, आप लोग भी किसी थिएटर में जा सकते थे, आप लोग भी तारक मेहता देख सकते थे या कुछ और, है ना, बट यू हैव कम हियर, सो यू आर प्रायोरिटाइजिंग इट, सो दैट्स अ गुड सिम्टम, दैट्स अ गुड साइन। तो पहले हमें क्या करना है कि हमको एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझना है कि हमें होना कैसा चाहिए, है ना। हमें एटलीस्ट जो आइडियल स्टैंडर्ड है उसको जानना चाहिए। तो हमें सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना शुरू करना है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कितनी अच्छी बात की, जो लोग जानते होंगे जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ था आखिर में। तो जीसस क्राइस्ट को जो है, उनको क्रॉस पे टांग दिया गया था, उनको जो है, क्या बोलना चाहिए हिंदी में इसको, मतलब कीले मार मार के उनको मारने वाले थे वो लोग, है ना, जो हंटर मार मार के कीले गड़ा गड़ा के उनको मारने वाले थे, है ना। तो ये उनका ही एक आदमी था, उनका एक स्टूडेंट था जिन्होंने उनको धोखा दिया था, है ना। तो वो, उसने उन जूइश लोगों को जो है बताया था कि भाई हाँ, ये ऐसे ऐसे इन्होंने किया है, जो भी, क्या नाम था उसका, नाम बोले, पीटर की, क्या नाम भूल गया मैं उस स्टूडेंट का। सो तो कहने का मतलब है, वो लोग, और वो इतने बिल्कुल इतने निर्दयता से उनको मार रहे थे, और उनका कोई कोई उनका अपराध नहीं था। वो तो केवल भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई मर्डर नहीं किया कि उनको इस तरह की सजा दी जा रही थी। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या भगवान से प्रार्थना की कि ओ माय डियर फादर, अपने पिता, परम पिता से उन्होंने प्रार्थना की कि दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो तो अज्ञान में है, वो तो मूर्ख हैं, है ना। सो काइंडली फॉरगिव देम, तो उनको आप क्षमा कर दें। सोचिए कितने हाई लेवल की इसके लिए कंपैशन चाहिए, कितने हाई लेवल का टॉलरेंस चाहिए कि जो व्यक्ति हमको केले ठोक ठोक के मार रहा है, उसके लिए भी हम प्रे करें,
तो ये बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे पॉसिबल है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारी उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इस तरह की कॉन्शियसनेस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो पहले तो हमें ये समझना है कि हम चीजों को स्पिरिचुअल लेवल पे देखने की कोशिश करें। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये जाति वो जाति, लड़का लड़की, पूरे टाइम अगर हम लोग मटेरियल एस्पेक्ट से लाइफ को देखेंगे तो बहुत मुश्किल है स्पिरिचुअल विजन डेवलप करना। ट्राई टू सी एवरी सोल एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जो गीता में भगवान ने कहा है, मवेवांश जीव लोके जीव भूत सनातना, हर एक जीव मेरा अंश है। ऐसा नहीं है कि सर्टेन कुछ खास लोग ही भगवान के अंश हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो भगवान कैसा है? भगवान हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग नहीं हो सकता, है ना? तो ये हमें समझना है कि भगवान एक है और वो सभी का स्तोत्र है, सभी का पालनहार है, सभी का देखभाल करने वाला पिता है, माता है ना? तो पहली बात तो हमें समझना है कि एवरीवन इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, नॉट ओनली लॉर्ड्स फैमिली बट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फैमिली। तो हर कोई मेरे परिवार का है, इसलिए ये प्रिंसिपल आता है, हेट द सिन नॉट द सिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो ये प्रिंसिपल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस आप बोलोगे अरे ये तो जीसस क्राइस्ट ने बोला, ये महात्मा गांधी ने बोला, ये हमारी फिलॉसफी कैसे हो गई? आप गीता में श्लोक पढ़ सकते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम व्हाट इज दैट, भजन्ते माम अनन्य भाग साधुर एव मंतव्यो। ये गीता में श्लोक है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा भी दुराचारी हो, उसने कितने भी बड़े पाप किए हो, गलत काम किए हो, अगर अब वो मेरी शरण में आने का प्रयास कर रहा है, अर्जुन साधुर एव ही मंतव्य, उसको साधु मानो, उसको तुम एक जेंटल पर्सन मानो, क्योंकि एटलीस्ट वो रिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, जो जेन्युइनली कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट समवन हु इज शोइंग ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि दो चीजें हमें अलग करनी चाहिए। एक तो हमारा तत्व अलग, हमें किसी व्यक्ति के लिए इटर्नल मैनेजमेंट नहीं चाहिए। इटर्नल मैनेजमेंट मतलब समझते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम चाहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलते रहे। कुछ ऐसे धर्म होते हैं या कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं जहां पर लोग ऐसे बोलते हैं कि तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी, तुमने इस किताब की बात नहीं मानी, तो भगवान जो परम शक्ति है वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जला देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पिता अपने बच्चे को पनिश कर सकता है, उसको डिस्कार्ड कर सकता है कुछ समय के लिए, पर हमेशा हमेशा के लिए सजा तो नहीं दे सकता। उसको कोई ना कोई वो तो चांस देगा ही वापस करने के लिए। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स हमको बार बार बताते हैं कि ये जो आत्मा, जो कुछ भी हम अच्छे और बुरे काम करते हैं, एक्चुअली आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम क्योंकि अपने आप को शरीर मान लिए हैं, तो शरीर अच्छे और बुरे काम करता ही है, तो इसलिए हम उसमें फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बहुत मेहनत करके कार खरीदी, एक ऑडी कार खरीदी, 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी, राइट? तो अब उस कार के अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। मान लीजिए वो 250 की स्पीड पे चल सकती है और बहुत कुछ उसका पिकअप विकअप बढ़िया है, कुछ उसके अंदर पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगी, माइलेज कम है, एक्सीडेंट हो सकता है कि हम कटक जैसी जगह पे चलाएंगे तो ठोकेंगे 2-4 लोगों को, है ना? तो हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं मटेरियल लाइफ में, राइट? तो आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आज मैं ऑडी चला रहा हूं, इसलिए ऑडी के प्लस और माइनस पॉइंट मेरे ऊपर लागू होते हैं, लेकिन मैं कल को ऑडी चलाना बंद कर दूं, मैं साइकिल चलाऊं, तो साइकिल के प्लस और माइनस पॉइंट मेरे पर लगने शुरू हो जाएंगे। यानी वो मेरे नहीं है, वो जो अच्छाई और जो बुराई है वो मेरी नहीं है, वो तो उस गाड़ी की है। तो ऐसे ये जो शरीर है ये गाड़ी की तरह है, ये हमारी आत्मा का कैरियर है। आत्मा सभी एक ही तरह की है, सच्चिदानंद रूपाय, अलग अलग नहीं है, लेकिन उनके साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग है। मेरा मन अलग विचार करता है, किसी और का अलग करता है, किसी और का अलग है। मेरी बॉडी किसी अलग प्रकार से काम करती है, किसी और की किसी अलग तरीके से काम करती है, और उसके कारण व्यक्ति के जीवन में तीनों गुणों के तहत प्लस और माइनस कर्मा, पॉजिटिव नेगेटिव कर्मा, पाइटी और सिन बनता है ना? तो यानी कि हमको उसको उसके प्रेजेंट कार्य के लिए अवॉर्ड या पनिश करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, लेकिन इटरनली हमको उसका जो स्पिरिचुअल एंगल है उसको ध्यान में रखना है। इसका क्या मतलब है? जैसे अजमल कसाब या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है, बहुत बड़ा मर्डरर है, उसने ऐसा काम किया है कि अब उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे अरे वो तो आत्मा है, वो तो शरीर नहीं है, उसने थोड़ी ना किया, उसको माफ कर दो। नहीं, क्योंकि उसने
इस फिजिकल लेवल पे जो काम किया है तो उसके लिए उसको फिजिकल लेवल पे आपको अवॉर्ड या पनिश करना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअली हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान करे अजमल कसाब की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहे। नहीं, ये डिवोटी की थिंकिंग नहीं हो सकती। डिवोटी इज अ वेल विशर ऑफ एवरीवन। डिवोटी यही सोचेगा कि भगवान करे उसको भी अपनी गलती का रियलाइज हो और जहां पर भी है आगे चल के वही भक्ति में जुड़ जाए। उसकी किसी के साथ एनिमिटी नहीं हो सकती, अजात शत्रु, है ना। तो यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, मैंने सांप देख लिया तो मैं बोलूं सांप मेरे भाई आजा मेरे घर पे रह ले। नहीं, वो काट लेगा मुझे। सांप को गले नहीं लगाना है, लेकिन सांप को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सांप की रिस्पेक्ट है कि भाई उसके रास्ते में मत आओ, उसको जाने दो। इतना ही आपको निभाना है। अभी ज्यादा निभाना है तो उसके लिए प्रे कर दो, उसके लिए चैंट कर दो, है ना, इतना ही करना है। तो हर व्यक्ति के साथ हमको फिजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे, मानसिक लेवल पे अलग अलग डील करना पड़ेगा। बेवकूफ नहीं बन सकते हम, है ना। हम पाकिस्तान के साथ और श्रीलंका के साथ एक जैसे दोस्ती नहीं कर सकते, या रशिया के साथ और चाइना के साथ एक जैसी दोस्ती नहीं कर सकते। हमारे उनसे रिलेशन अलग अलग हैं, लेकिन हमको हमारा जो सिद्धांत है ना, कि सारी दुनिया एक परिवार है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन जाएं, हाँ पाकिस्तान के लोग उनको बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, मर जाएं। क्यों? जो कराची में जो लड़का बैठा है, जो मुस्लिम लड़का बैठा है, बच्चा, उसकी क्या गलती है? हम क्यों उसके बारे में अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमारी भक्ति कभी इंक्रीज नहीं होगी, है ना। तो हमें जो डील करने पड़ते हैं प्रैक्टिकल, वो करने हैं। अगर कोई चोर है तो उसके साथ उसको वैसा पनिश करना है, किसी ने अच्छा काम किया तो उसका अवॉर्ड करना है, लेकिन अंदर में सभी का वेलविशर बनना है। ये चेतना आनी चाहिए। तो पहले तो थ्योरेटिकली हम अपने आप को समझाएं। ये आएगी कैसे? बार बार इन गीता भागवत के विषय को सुने और इसको पढ़ें तो हमें रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर घुसेगा। जैसे हमें रोज स्कूल में सिखाया जाता था ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, बार बार एक ही चीज बार बार क्यों बताई जा रही है? ताकि हमारे दिमाग में फिट हो कि भाई ये सब भी तुम्हारा परिवार है, किसी को तुम जानबूझ के कष्ट मत दो। तो इसी तरीके से ये श्रवण करना कितना जरूरी है ताकि ये ध्यान में रहे। और दूसरा, हम कोशिश करें अपने इंटरेक्शंस में इसको धीरे धीरे लागू करने की। अगर अभी हम 90% सेल्फिश हैं तो लेट अस बिकम 89% सेल्फिश। हम कोशिश करेंगे कि हाँ 2025 तक हम लोग 85% सेल्फिश बनेंगे थोड़ा कम बनेंगे, थोड़ा ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, थोड़ा ज्यादा कृष्ण के एंगल से सोचेंगे चीजों को। तो ये हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। तो जो जितना इसको कर पाएगा वो उतना, इसको करने से फायदा क्या है? आप खुश होगे, आपको रियल हैप्पीनेस फील होगी। तो आप बोलोगे इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जब आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। इतने सारे लोग बोलते हैं ना हमने दुनिया के लिए कुछ किया, हमने गरीबों को खाना बांटा, हमने सर्दियों में लोगों को कंबल बांटे, हमें खुशी मिली। तो ये सच में होता है, ऐसा नहीं कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि हाँ कोई खुशी नहीं मिलती, सब लोग पीआर के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए या रील्स बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी हमारे देश के बहुत ही सम्मानित श्री रतन टाटा जी का स्वर्गवास हुआ। तो भाई दुनिया को दिखाने के लिए आदमी कितना डोनेशन करेगा, कितना भलाई करेगा, एक दिन 2 दिन, है ना, 10 करोड़ 20 करोड़, कितना ही करेगा। वो लोग करते आ रहे हैं सैकड़ों साल से। यानी कुछ तो उनको उसमें उनको कुछ खुशी मिलती होगी, कुछ तो उनको आनंद होता होगा, तभी तो वो कर रहे हैं। नहीं तो कब तक आदमी इसको दुख में कर पाएगा, है ना। तो डेफिनेटली इट वर्क्स। अगर हम इसको जितना जितना हम सेल्फ अवेयर बनेंगे, जितना सेल्फ मतलब मैं दीपेश, मेरा नाम दीन वत्सल दास है, मैं ओडिशा में रहता हूं, ये सेल्फ की बात नहीं हो रही है। सेल्फ मतलब मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं, ये सारी दुनिया परमात्मा की परिवार है। जितना हम इस बात को समझेंगे उतना हम खुश रहेंगे। और जितना हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं वो, जितना हम इस फॉल्स कंसेप्शन में बढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं मोटा हूं, अगर मैं 2 महीने एक्सरसाइज कर लूं तो पतला बन सकता हूं। आज कोई सुंदर हो सकता है, एक एक्सीडेंट के बाद वो बदसूरत हो सकता है। आज कोई बहुत बुद्धिमान हो सकता है, एक एमनीजिया का डिजीज हो जाए, कोई कुछ ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, आज वो पागल बन सकता है। ये सब टेम्पररी है, लेकिन आप सच्चिदानंद जो आत्मा है वो परमानेंट है। तो लेट अस ट्राई टू बिकम मोर एंड मोर कृष्ण कॉन्शियस इन अवर एक्टिविटीज एंड इन अवर एक्शंस। ओके, तो ये था इसका बेसिक स्टफ। फिर एक कुछ समरी मतलब सिचुएशनल एनालिसिस भी है, लेकिन पहले मैं अब इस चीज को खोलता हूँ। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना चाहे या कुछ कमेंट करना चाहे, क्वेश्चन करना चाहे, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक बात है।
मतलब ब्रह्मचारी को कैसे ऐड करना चाहिए, गृहस्थ को कैसे करना चाहिए, वो मैं आखिरी में 5 मिनट बोल दूंगा, बट वी हैव 10 मोर मिनट्स। तो कोई कुछ इस पे कहना चाहे या प्रश्न करना चाहे या टिप्पणी करना चाहे तो स्वागत है, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनीवन? नो वन? मेरी आवाज जा भी रही कि नहीं? कोई कमेंट बॉक्स में भी नहीं है? चाणक्य पंडित, जूडियस, ओके। सो लेट मी गिव सम स्पेसिफिक सिचुएशनल थिंग। अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं, फॉर एग्जांपल, ये आपके लिए कैसे लागू होता है ना? ब्रह्मचारी का मतलब है अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, है ना, तो हम सभी को बराबर देख रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि स्पेशली फॉर ब्रह्मचारी, कंचन कामिनी, है ना, वेल्थ एंड वुमेन, यानी कि वेल्थ और वुमेन आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन द डिजायर टू एंजॉय वेल्थ एंड वुमेन आपका दुश्मन है। ये जो हमारी चेतना है कि वी कैन एंजॉय सर्टेन ऑब्जेक्ट और सर्टेन पर्सन और हिज और हर बॉडी, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। ये आपकी कॉन्शियसनेस, ये थिंकिंग है ना, ये ले डूबती है। तो इसलिए अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। चेतना एक जैसी हो सकती है पर व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। व्यवहार प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम समझें कि ऐसे नहीं कि मैं लड़की को गला लगा रहा हूं तो लड़की को भी गले लगाऊंगा, नहीं। जैसे एक समय पर एक गर्ल स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि अगर हम दोस्त हैं तो अगर हम एक दूसरे को गले लगते हैं बिल्कुल एक ही माइंड से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? फाइन। लेकिन बात यह है कि जब हमें पता है कि देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल इन अ सर्टेन वे, तो उस डिस्टिंक्शन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी। तो आप जब दो मेल आपस में मिलते हैं और एक मेल और एक फीमेल मिलता है तो एक मर्यादा होना जरूरी है। आप बोलोगे क्या जरूरत है, सब एक जैसे हैं, सब भगवान के हैं, सब आत्मा है, तो भेदभाव क्यों? तो अगेन ये भेदभाव बेसिक लेवल पे नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिजिकल लेवल पे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, हॉस्पिटल सभी के लिए, हॉस्पिटल में गरीब अमीर काला नाटा सब प्रकार के लोग जा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा ना हर कोई चला जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में केवल डॉक्टर नर्सेस, कुछ क्वालिफाइड या अपॉइंटेड लोग ही जा सकते हैं। अकाउंट सेक्शन में हर कोई थोड़ा ना चला जाएगा, अकाउंट सेक्शन में कुछ खास लोग ही जा सकते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि हर कोई हर कहीं जा सकता है। तो ये हमें स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हम ये ऐसे कुछ भी वेग आइडियाज नहीं बना सकते कि हाँ सब कोई तो आत्मा है। या फिर एक वो जो मूवी आई थी सरकार मूवी, है ना, तो उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन एक ही भी हो सकता है कि हाँ हम तो आत्मा हैं, हम तो शरीर नहीं है, तो मैंने किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाया है ना, तो यानी मैंने उस व्यक्ति को तो नहीं पहुंचाया, तो भगवान मुझे क्यों पाप देंगे? इस फिल्म में एक जो विलन होता है बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने केवल उनके शरीर को मारा है। तो भाई ठीक है, अगर तुमने उनके शरीर को मारा है तो हम भी तुम्हारे शरीर को ही तो पनिशमेंट दे रहे हैं ना। अगर आपने उनके शरीर को मारा है तो केवल आपके शरीर को ही मारा जाएगा, आपके आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। तो ये जो है जिसको बोलेंगे कि वेग या फिर फॉल्स इंटरप्रिटेशंस जो है बहुत आसान है करना स्पिरिचुअलिटी का। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अर्जुन तो बेचारा अहिंसा के मार्ग पे जा रहा था, वो तो अपने भाइयों के साथ जो है उनको उनका युद्ध समाप्त करना चाह रहा था, वो लड़ना नहीं चाह रहा था। कृष्ण ने आके वायलेंस सिखा दी, उन्होंने लड़ना सिखा दिया। ये लोग इंटरप्रेट करते हैं। अभी कितना गलत इंटरप्रिटेशन है। जो लोग महाभारत जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पता है कि शांति दूत बन के भगवान कृष्ण खुद गए थे, बहुत कोशिश की, यहां तक बोल दिया 5 गांव दे दो भाई, पूरी तुम पूरा भारत रख लो, बस 5 गांव दे दो। कोई भी, अगर हम आज चाइना को जान के, भारत पाकिस्तान में कश्मीर के लिए प्रॉब्लम चलती है, राइट, या इंडिया चाइना में चलती है अरुणाचल प्रदेश वगैरह को लेके, हम पाकिस्तान को बोलेंगे ना सारा कश्मीर रख लो, केवल 5 गांव दे दो, तो पाकिस्तानी बोलेंगे हाँ रख लो, खुशी से बोल देंगे। पर दुर्योधन इतना अहंकारी था, इतना मूर्ख हो गया था अहंकार के कारण, बोला नहीं 5 गांव तो छोड़ दो, एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है लातों की भूत बातों से नहीं मान सकते हैं, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान ने वायलेंस को एक आखिरी ऑप्शन रखा, लेकिन जब वो
जो लोग उसको डिजर्व करते हैं उसे करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई या बाद में उसके पहले जैसे द्रोणाचार्य की हो गई या विष्णु पितामह की हो गई तो वो लोग उनको हेट करते थे, नहीं, उन लोगों ने उनके लिए प्रे किया, उनके लिए पिंडदान किए, है ना। तो उस एज अ पर्सन दे डू नॉट हेट हिम, बट व्हाट हिज पर्सनैलिटी इज राइट नाउ, उस पर्सनैलिटी को तो हेट या लव करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ही इज इन्वॉल्व, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अनफॉर्चुनेटली कई बार लोग पूछ रहे थे कि जो पटना में हुआ इस्कॉन में, तो यही होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई इस्कॉन में आ गया या भक्ति में आ गया तो पूरा कोई बहुत बड़ा 30 मार का बन गया, है ना। हम सब भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वी आर लर्निंग। जैसे एक बड़े से कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही लोग होते हैं जो डीप नॉलेज वाले प्रोफेसर होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, है ना, जिनको उस सब्जेक्ट की बहुत गहरी पकड़ है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्त बहुत कम है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी समाज में, है ना। शील प्रभुपाद जैसा प्योर डिवोटी ना के बराबर या तो हो ही नहीं सकता है, फिर ना के बराबर ही रहेगा। तो हम सबसे भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं हम ब्रह्मचारी आश्रम में तो हमसे नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए हमको देश के कानून मानने की क्या जरूरत है, फिजिकल लॉज मानने की क्या जरूरत है। हम तो जो भी करें हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये सब बकवास है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप इस समय फिजिकल रियल में हैं, आप इस समय फिजिकल, आप तो कोई अगर ऐसा बोले कि हम तो इस शरीर से ऊपर हैं, हम तो जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ साधु लोग, सो कॉल्ड साधु जो टीवी पे बहुत पॉपुलर हैं, तो वो इस तरह की बातें बोलते हैं, हम तो देखिए जो हैं साधु हैं, हम यही सब क्यों फॉलो करेंगे। तो भाई अगर आप साधु, अगर आप इतने ही मतलब डेवलप्ड हो स्पिरिचुअलिटी में, तो आप खाना क्यों खाते हो, आप सांस क्यों लेते हो। ऑक्सीजन या फूड या पानी, ये तो स्पिरिट, ये तो सोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आत्मा को तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो आप खाना क्यों खाते हो। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मैं आत्मा हूं पर मैं भी शरीर में हूं और शरीर की जरूरतें हमें माननी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम फिजिकल लॉस को जो है ट्रांसेंड नहीं कर सकते, हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। बहुत ऊंची स्तर पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है उसको बोलते हैं जीवन मुक्त सा उच्चते। जो मुक्त पुरुष होता है वो फॉलो नहीं करेगा तो चलेगा, बट हमको फिजिकल मर्यादाएं, फिजिकल लॉस को मानना चाहिए। तो चाहे वो हमारे इंटरेक्शंस हो, चाहे वो हमारे हम किसी देश समाज में रह रहे हो, वहां की कुछ ट्रेडिशंस हो, तो उसको मानते हुए चलना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम डिवोटी हैं तो हम ऐसे जो है उसको लेप में नहीं कर सकते। ओके चलो, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू से इन अ प्रैक्टिकल सेंस। अगर अभी किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है, विष्णु प्रो का क्वेश्चन है पटना इस्कॉन में क्या हुआ। अच्छा आपको पता नहीं है, गुड। देयर वाज कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और दो भक्तों की गुटों के बीच में लड़ाई हुई, जो कि कैमरा पे थी और बहुत दिन तक ये चला कि भाई इस्कॉन के भक्त भी लड़ाई करते हैं। तो देखिए, जैसे भारत हमारा देश है, राइट, भारत माता हमारी माता है। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, राइट। अब सारे 140 करोड़ लोग मेरे परिवार का अंश है, लेकिन क्या सारे 140 करोड़ लोग अच्छा आचरण करेंगे, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं। क्या भारत में कोई क्राइम नहीं होता, क्या भारत के सभी लोग जेन्युइनली अच्छे हैं। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आंसर है नो, नहीं है। समाज में अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत खराब, सब प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए इसी प्रकार से एक बड़ा समाज इस्कॉन में 2019 में, यानी कोविड के पहले 2019 में 90 लाख लोग जुड़े थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी कोविड के बाद ये संख्या और बढ़ गई होगी, अभी एनालिसिस नहीं हुआ है, लेकिन मान के चल रहे हैं इट शुड बी मोर देन 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोग जिस समाज में हैं, क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि सारे 1 करोड़ लोग बहुत अच्छे डिवोटी होंगे। ये तो झूठ है, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, कि दीन वत्सल दास की या XYZ को डिवोटी की जिम्मेदारी इस्कॉन नहीं लेता। इस्कॉन केवल भगवान की जिम्मेदारी लेता है और इस्कॉन जिसका आश्रम है, नहीं स्वामी शिला प्रभुपाद, उनकी गारंटी लेता है। इन दो की हम गारंटी ले सकते हैं। बाकी जो जितना प्रभुपाद को फॉलो करेगा, भगवान कृष्ण को फॉलो करेगा, वो उतना परसेंटेज तक हम उसकी गारंटी ले पाएंगे। इट्स लाइक डिपेंडेंट कि वो कौन कितना कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसे मूर्ख ना बने, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप एक लड़की हो या आप एक फीमेल बॉडी में हो, तो ऐसे नहीं कोई ब्रह्मचारी है या कोई सन्यासी है, कोई डिवोटी है, वो मर्यादा के विरुद्ध आपसे बात कर रहा है और आप सोचा रहे ये तो प्रभु जी हैं, ये तो हैं, वो तो अच्छा ही बोल रहे होंगे। नहीं, कोई कुछ भी हो, बट फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कोई ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। यहाँ पर हम बहुत, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा खा लिया तो आप बोले लगो हाय हाय ये तो साधु ज्यादा क्यों खा रहे हैं।
हम लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो फंडामेंटल ह्यूमन प्रिंसिपल्स है ना, कंपैशन की बात हो, क्लीनलीनेस की बात हो, है ना, टॉलरेंस की बात हो, इत्यादि जो हमारे 4 पिलर्स है धर्म के, तो उसी आधार पे हमको इवेल्युएट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, या तो हम ठगे जाएंगे या फिर हम दूसरों को ठगने लगेंगे। या तो चीटर्स एंड चीटेड प्रभुपाद बोलते थे, कोई हमको आके चीट कर देगा, या फिर हम ही इस सिस्टम के इतने पार्ट बन जाएंगे कि हम लोग ही लोग को चीटिंग करने लगेंगे। तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो जगनपुर का क्वेश्चन है कि हम सर्वधर्मान परित्याज्य कैसे, आप जो बातें बोल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अभी तुरंत नहीं हो सकता। अगर मैं सोचूं कि अभी के अभी मैं भगवान की पूरी शरण में चले जाऊं और बस लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस इतनी डीपली सेल्फिश है, इतने डीपली हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, कभी हम सभी चीजों को कृष्ण की नजर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आके मुझे 5 चांटे मार दिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, गाली बकदी, वीडियो बना दिया यूट्यूब पे और डाल दिया, और भगवान कृष्ण या गुरु आपको बोलते हैं आप ना केवल उनको क्षमा कर दो, आप जाके उस व्यक्ति के पैरों में गिरो और उसको माफी मांगो, क्या आप करोगे? जगनपुर आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके गुरु आपको बोलते हैं आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने आपके साथ गलत किया है, आप जाओ उसके चरणों पे जाके उसकी माफी मांगो, क्या आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इतना हमारा कृष्ण के प्रति अभी फेथ सरेंडर है भी नहीं, है ना। तो हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो इट विल नॉट हैपन लाइक दैट, तो ग्रेजुअली, लेकिन एटलीस्ट हम जहां पर हैं उससे आगे बढ़े। एटलीस्ट अगर हम अभी 5% कृष्ण कॉन्शियस हैं, तो इस साल के बाद 6% तो बने कम से कम 7% तो बने धीरे धीरे। और ये कैसे पता चलेगा? हमें गीता और भागवत बार बार पढ़नी है, रामायण बार बार पढ़नी है, ताकि हम जाने कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि हम सभी जीवों को एक समान देखें, है ना। हम टिट फॉर टैट नहीं कर सकते हमेशा, हाँ इसने मेरे साथ ये किया तो मैं इसके साथ वो करूंगा, नहीं। आपको थोड़ा उदार बनना चाहिए, आपको थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। आप कृष्ण के बड़े बेटे बड़ी बेटी हो, आप बड़े भाई बड़ी बहन का रोल निभाओ। वो तो अज्ञानी है, वो तो कृष्ण को नहीं जानता, आप तो जानते हो। आप तो एटलीस्ट थोड़ा बढ़ के, थोड़ा तो उनसे बढ़ के काम करो। ठीक है, मैं उतना महान नहीं हूं कि भाई किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैं उसको माफ कर दूं, ठीक है, पर कम से कम उसको श्राप तो मत दो, उसके बारे में बुरा तो मत सोचो, इतना तो कर सकते हो एटलीस्ट। सो लाइक दैट ग्रेजुअली वी कैन डू दिस। आर्यनपुर का प्रश्न है कि दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? ठीक है, इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक टू इट, बट मैं बता देता हूं शॉर्ट में। तो ये महाभारत का बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है लास्ट में, कि मृत्यु के पश्चात जब पांचों पांडव स्वर्ग, जो महाप्रयास प्रयाग, व्हाट इज इट कॉल्ड, जो वो चलने लगे थे, महाप्रस्थान करते हैं हिमालय की ओर, और एक एक करके दे ऑल डाई, है ना। तो आखिर में युधिष्ठिर मरते हैं, युधिष्ठिर की डेथ सबसे लास्ट में होती है। तो युधिष्ठिर जब जाते हैं स्वर्ग लोक में, तो इंद्रदेव उनकी वेलकम करते हैं, तो युधिष्ठिर उनको धन्यवाद देते हैं। फिर पूछते हैं कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी कहां पर है? तो इंद्र बोलते हैं रुको रुको बताता हूं। तो पहले इंद्र उनको ले जाते हैं एक जगह पर जहां पर दुर्योधन एंजॉय कर रहा है स्वर्ग में, बढ़िया आराम से खा पी रहा है, कुछ कुछ अप्सराएं उसको सर्व कर रही हैं, बड़ा एंजॉय कर रहा है। तो युधिष्ठिर को थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन देखिए युधिष्ठिर की मानता, वो क्वेश्चन नहीं करते, अरे इंद्रदेव आपने इसको क्यों स्वर्ग दे दिया, ये तो मेरा जानी दुश्मन है, नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इंद्रदेव ने दिया है तो सोच समझ के दिया होगा, शायद उसने कुछ पुण्य किए होंगे, तो उसको क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन फिर वो पूछते हैं मेरे भाई लोग कहाँ हैं? तो इंद्र कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने बहुत सारे पाप किए हुए हैं, उनके पिछले हिसाब बहुत सारे हैं, इसलिए वो लोग नरक में हैं। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, फिर मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे भी नरक में ही ले जाइए। तो फिर युधिष्ठिर को लेके इंद्र जो है नरक में ले जाते हैं। तो नरक में वो पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि चारों पांडव और द्रौपदी नरक में दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं बेचारे। तो इंद्र बोलते हैं कि आपने देख लिया, अब वापिस चले? युधिष्ठिर बोलते नहीं, मैं इनका बड़ा भाई था, मैं द्रौपदी का पति हूं, अगर मेरे होते हुए भी इन लोगों को कष्ट पाना है तो मुझे यहाँ पे रख लीजिए, अगर मेरे कुछ पुण्य हो तो इनको दे दीजिए, लेकिन मैं इनको लिए बिना नहीं जाऊंगा। सोचो कितना, कई लोग टीवी सीरियल में युधिष्ठिर का मजाक उड़ाते रहते हैं, अरे वो तो ऐसे थे, उनके अंदर तो कोई वो ही इज द मैन ऑफ हाईएस्ट मोरालिटी। उनकी मोरालिटी देखिए, अभी वो मौका छोड़ सकते थे, अरे ठीक है भुगतने दो, ये लोग मेरी बात नहीं मानते थे ना, अर्जुन बहुत हीरो बनता था, भुगत नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई और मेरी पत्नी यहाँ पर है, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता, अगर ये लोग डिजर्व नहीं करते और मेरे पुण्य भी कम है तो कोई बात नहीं, मुझे भी यहीं रहने दो। तब इंद्र जो है
अपना माया हटाते हैं। ये सब इंद्र की माया थी। इंद्र ये सब एक भ्रम फैलाए थे। असल में पांडव कभी नरक में नहीं गए, वो स्वर्ग में ही थे। तो ये क्या था, ये युधिष्ठिर की परीक्षा थी। और दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। ऑफ कोर्स जो लोग भी महाभारत में मरे हैं उनको अल्टीमेटली स्वर्ग मिलेगा ही, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र में लड़े हैं। लेकिन उसको अपने किए हुए का सजा भुगतनी पड़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं भुगतनी पड़ी। तो पांडव लोग कभी नरक में नहीं गए। अगर आप पूरा पढ़ेंगे उस चैप्टर को, इफ यू कम टू द सेकेंड पार्ट, ये सब एक भ्रम था, ये सब एक ड्रीम था। जैसे ड्रीम में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। मैंने ड्रीम में देखा कि वो बाघ आके मुझे मार रहा है, टाइगर मुझे मार रहा है, पर इसका मतलब नहीं कि रियल में मार रहा है। तो वो एक परीक्षा थी युधिष्ठिर की। इसके पहले भी युधिष्ठिर की बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं। अगर आप जानते हो यज्ञ ना यक्ष जो है हमारे यमराज जी यक्ष बन के आए और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चारों भाई मर गए। वहां पर ऑलरेडी चारों भाई मर गए थे, पर वो कोई मरा नहीं था, वो सब बेहोश थे, लेकिन वह दिखाने के लिए ऐसे बोल दिया कि मर गए। तो ये भी एक युधिष्ठिर की परीक्षा थी जो उन्होंने पास की। तो कभी भी पांडवों को नरक की प्राप्ति नहीं हुई है। रीड द होल थिंग, है ना। चलो ठीक है, सो 9 बज गए हैं। और किसी का कुछ ठीक हरे है, कृष्णा सो प्रभु लेट्स जी, ट्राई टू एक बिकम। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो वो जी माता दी। गोलोक धाम नहीं गए, स्वर्ग गए पांडव। हाँ, तो महाभारत में जो वर्णन आता है उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर हम भागवतम में पढ़ते हैं कि उनको गोलोक धाम तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका तो भगवान से अलग प्रकार का संबंध है। तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, द्वारका धाम की प्राप्ति होगी। तो हाँ, स्वर्ग से फिर आगे उनकी वैकुंठ प्राप्ति, पर वो स्वर्ग पहले गए। ये महाभारत में है। भागवतम सेम चीज को बताती है इन अ स्मॉल। देखिए महाभारत एक बहुत विशाल शास्त्र है, उसमें 1 लाख श्लोक है, तो उसमें बहुत कुछ डिटेल में बताया जा सकता है। भागवतम में केवल कुछ श्लोकों में इस चीज को समराइज किया गया है, तो इसलिए वहां इतनी डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि अल्टीमेटली दे रीच्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ, है ना। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है। जैसे हम प्रीचिंग करते हैं तो कई बार ये सवाल आता है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आए ही क्यों, जबकि भगवान भगवत गीता में 15 चैप्टर में और आई थिंक वर्स नंबर 6 में बोलते हैं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावको यद गत्वा जी ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। तो जी जब भगवान बोलते हैं कि अगर एक बार जो वहाँ मतलब मेरे धाम में आता है, मेरे अबोर्ड में आता है, तो ही नेवर बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, he never अच्छा, returns बहुत back to अच्छा this प्रश्न है। material world. इसके बारे में Yes. मैंने, हाँ, प्रभुपाद जी का एक वीडियो मैंने डाला था स्टेटस में कुछ दिन पहले। प्रभु जी का प्रश्न है, या जो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना अच्छा है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले, इतना बढ़िया जगह है, सब खुशी से रह रहे हैं, तो भैया हम यहाँ पे आए ही क्यों? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? करेक्ट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मान लीजिए आप बेहोश थे और आपकी आंखें खुली और आप एक गहरे कुएं में हैं, आप एक बहुत डार्क वेल में हैं, डीप डार्क वेल, ठीक है। तो अभी इस समय आपकी पहली सोच होनी चाहिए, कैसे मैं इस कुएं से बाहर निकलूं। आप कैसे इस कुएं में गिरे, उसका कुछ रीजन तो होगा। कोई धक्का दिया, पैर फिसला, कि कोई हवा चल गई, कि क्या हो गया पता नहीं, कैसे आप नीचे गिर गए, कोई ना कोई रीजन तो होगा। लेकिन अभी आपकी सोच ये होनी चाहिए, ना कि आप ये रिसर्च करने लगे 1001 पॉसिबल कॉजेस व्हाई आई फेल डाउन इन दिस वेल। ये बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं है, क्योंकि अभी आपका समय कम है। इसके पहले कि पानी बढ़े और आप डूब के मर जाओ, फटाफट बाहर निकलने की प्लानिंग करो। तो कहने का मतलब, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम कैसे गिरे, ये हर एक व्यक्ति का एक डिफरेंट रीजन है। जैसे कुएं में हर व्यक्ति एक कारण से थोड़ा ना गिरता है, कोई फिसल के गिरा, किसी को उसके दुश्मन दोस्त ने धोखा दे दिया, गिरा दिया, ये कुछ और रीजन होगा। ऐसे ही देयर इज अ डिफरेंट रीजन व्हाई, इट्स अ इंडिविजुअल रीजन फॉर एवरीवन, है ना। अब कैसे ही हुआ, तो एक जो श्लोक आता है, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ मायातार झपटिया धरे। अगर कोई जीव भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहता है, बस बात केवल चाहने पे आ गई, भावना पे आ गई, तो उसके लिए माया का संसार रेडी है। यानी इसमें एग्जाम्पल जो लोगों ने दिए हैं, कई बार जो एग्जाम्पल्स दिए गए कि जैसे मान लो सब लोग जब वृंदावन में लंच के टाइम जो ग्वाल बाल होते हैं, जो दोस्त होते हैं कृष्ण के, वो सब लोग लाते हैं कुछ खाने का सामान। अरे कृष्ण, मेरी माँ ने संदेश बनाया, तुम खाओ। अरे अरे, मेरी माँ ने ये समोसा बनाया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो
पहले कृष्ण को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेम की निशानी है। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो मैं चाहता हूं उसको पहले खुश करना, राइट। तो सब उसको खिला रहे हैं, और मान लो आपके मन में आ रहा है कि अरे सब कृष्ण को ही खिला रहे हैं, पहले थोड़ा हमको भी करके खिला देते तो अच्छा रहता, है ना। एक जस्ट एक एग्जाम्पल एक बार एक डिवोटी ने दिया था सीने। तो जैसे आपने ये चीज आपके मन में आई कि भाई मुझे भी कभी कभी वैसा एंजॉयमेंट मिले जैसे कृष्ण को मिलता है, तो अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है, एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है ना। तो अगर 2 शेर बसाने हो तो जंगल चेंज करना पड़ेगा, उसको दूसरे जंगल में भेजना पड़ेगा। तो जो लोग भी कृष्ण की तरह या भगवान की तरह बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, जैसे हम लोग, हम सब के अंदर ईश्वर बुद्धि है, नहीं, हम चाहते हैं हम आईएएस ऑफिसर बने ताकि 50 लोग हमको सलाम करें, 100 लोग हमारे अंडर हो। हम चाहते हैं हम मैनेजर हो ताकि 10 लोग हमको रिपोर्ट करें। हम सबके अंदर ये भाव है कि हम लोग को कंट्रोल करें। कंट्रोलिंग नेचर बहुत गहरा भरा हुआ है, एकदम डीप रूटेड। परिवार में सब हमारी सुने, इसमें हमारी सुने, हमारी करें, हमारी जय जयकार हो, ये हमारे अंदर भरा हुआ है ना मटेरियल वर्ल्ड में। तो ये जो भाव है, ये ईश्वरीय भाव जो है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रियलाइज नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली वहां पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन आत्माओं को जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं उनको यहां भेजा जाता है। यहां पर भैया तुम बन जाओ ईश्वर, यहां पर आपको ये स्पेस दिया गया है कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, गुणा कर्म के हिसाब से साइकिल चलती है, आप अपने से लोअर जिन्होंने कर्म किए उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है फॉर द टाइम बिंग, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो आपका जो प्रश्न था कि हम कैसे आए, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में डिटेल नहीं है कि कैसे कोई आता है। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं आए, हम लोग जो है मटेरियल वर्ल्ड का एक पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड श्वेत दीप, है ना, जहां पर क्षीरोदक्षय विष्णु रहते हैं, वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बट इन द मटेरियल हम लोग वहां से आए। तो कई लोग का कई अलग अलग मानना है, जो भी है, लेकिन हम कृष्ण के साथ एंजॉय ना करके कृष्ण से अलग एंजॉय करना चाहते थे। ये हमारा फंडामेंटल कारण है। आज भी भगवान कृष्ण आके बोलेंगे चल सब छोड़ मेरे साथ वृंदावन चल, हम लोग नहीं जाएंगे, गारंटेड। अगर हमको लगता है हम लोग चले जाएंगे, आप बोल सकते हो अरे प्रभु जी आपने तो घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गए, आप क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हम अभी भी ये मानते हैं कि हम कुछ स्पेशल हैं और हमारे साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए जो और किसी के साथ कृष्ण नहीं करते। तो हमारे अंदर वो इतना डीप रूटेड है वो अहंकार, वो फॉल्स ईगो, कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन गुरु कर लेते हैं। तो जब तक वो फॉल्स ईगो पूरा जाएगा नहीं, भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिल सकती एब्सोल्यूट। तो अब आप बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है, अगर हम भगवान के धाम चले गए तो क्या गारंटी कि हम दोबारा नहीं आएंगे, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो काफी अच्छे से दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मानो जैसे आज से 2 साल पहले अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया, तालिबान वालों का कब्जा हो गया था ना, अमेरिका की फोर्सेस भाग गई थी, है ना, नेटो फोर्सेस। तो उस समय आपने देखा होगा वीडियो, पता नहीं देखा कि नहीं, कि कुछ लोग अफगानिस्तान से निकलने के लिए जो एरोप्लेन होता है उसका जो पहिया है, उसका जो व्हील है, व्हील के ऊपर बैठ के गए थे। देखा कि नहीं आपने वीडियो? वहां पे जो लोग भाग रहे थे क्योंकि जाने का मौका नहीं मिल रहा है, आतंक तालिबान का इतना खौफ है कि लोग व्हील के ऊपर चढ़ के भी भाग के जा रहे हैं क्योंकि तालिबान से इतना डरते हैं। तो मान लीजिए जैसे इंडिया में हुआ था, बहुत सारे लड़के लड़की अनफॉर्चुनेटली उनको ब्रेन वॉश किया गया कि आईएस एक ड्रीम लैंड बना रहा है। केरला के बहुत सारे हमारे देश के लोग जो हैं, है ना, खासकर मुस्लिम लड़के, है ना, उनको ये ब्रेन वॉश किया गया कि आईएस जो है एक ऐसा लैंड बना रहा है जहां पर, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, आई मीन अरबिक में देयर इज वर्ड फॉर इट, उल्लेमा की क्या मतलब, देयर इज अ ड्रीम इस्लामिक नेशन वहां पे बनाया जा रहा है जहां पे एकदम बिल्कुल अल्लाह के अनुसार चलेगा दुनिया, एकदम जन्नत होगा वो। तो उनको ब्रेन वॉश करके ले गए वो लोग। तो मान लीजिए आप भी इस प्रकार से इंडिया छोड़ के पहुंच गए इराक या सीरिया या अफगानिस्तान, और वहां जाकर आपको पता चला अरे भाई ये कहाँ गया मैं, यहाँ तो बम बरस रहे हैं, यहाँ तो कभी मर सकता हूँ। और आप जो है प्लेन पे किसी तरह बैठ के आप इंडिया पहुंचे, वापस मर मरा के किसी तरह पहुंचे। अब दोबारा कोई आदमी आपको बोलेगा कि चलो इराक चलते हैं, सीरिया चलते हैं, अफगानिस्तान चलते हैं, तो आप क्या जाओगे? प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि व्यक्ति वो जाएगा? कितना भी उसको बोलेगा 100 करोड़ रुपया ले लो, वो कभी जाएगा अफगानिस्तान? नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये आचार्य बताते हैं कि जब वहां पर व्यक्ति एक बार मटेरियल वर्ल्ड का स्वाद पा लिया, तो अगर उसको दोबारा ऐसी इच्छा उसके मन में आई
तो योग माया उसको उसका पुराना एक्सपीरियंस याद दिला देती है। वही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं सब लोग कृष्ण को लड्डू खिला रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खिला रहे हैं? मेरे मन में आ गया, अभी उस समय योग माया आपको दिखाएगी, बेटा जो तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में थे और तुमने करोड़ों करोड़ों साल तक जो भोगा है वो एक बुरे सपने की तरह आएगा, एक बहुत ही वाहियात सपना। और सपने से हम बाहर आके बोले अरे नहीं 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 क्या सोच रहा हूं मैं, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे कृष्ण के पास ही रहना है, मुझे कोई लड्डू नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो योग माया जो है फिर गिरने नहीं देती व्यक्ति को, लाइक दैट। ओके Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. But Prabhuji, it becomes very baffling to convince for this question. बहुत कॉमन क्वेश्चन है Prabhuji, सबके जैसे प्रीचिंग करते हैं ना तो मोस्टली आ ही जाता है, वो ऐसा ही पूछते हैं और फिर आगे तर्क करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जैसे आगे पूछते हैं अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बिना मतलब विकार आ ही नहीं सकता, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति ऐसा विकार आया ही क्यों, ऐसे करके वो हमने पूछते हैं तो जैसे बहुत हमने यहाँ पे मुश्किल हो शब्द जाता यूज किया, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांचा करे, यहाँ पे विकार है। शब्द आया नहीं है। कृष्णा हम इंजॉय करना हमारी टेंडेंसी है, आनंदमय अभ्यासात, आनंद में कोई बुराई नहीं है, लाइफ में खुश रहना चाहिए, मजे करना चाहिए, ये हम भी बोलते हैं और ये कोई नास्तिक भी यही बोलता है। पर नास्तिक बोलता है खाओ पियो ऐश करो, रॉक ड्रिंक है ना, सेक्स करो खुश रहो, उसका ये मानना है, हमारा मानना कुछ और है। तो यहां पर बात आ रही है कि कृष्ण के अलावा ये चॉइस हमेशा आत्मा के पास रहती है, क्योंकि आत्मा तटस्थ शक्ति है, तटस्थ। वो चाहे तो योग माया के अंदर आ जाए, महामाया के अंदर आ जाए, उसके ऊपर है। अगर उसके अंदर उसने ये चॉइस ली कि मैं कृष्ण के अलावा एंजॉय कर सकता हूं क्या, ये स्कोप हमेशा उसके पास है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। अगर उसने ये स्कोप को यूज किया तो फिर उसके लिए आगे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पूरा उसके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म रेडी है। तो वो प्रभुपाद, आप प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं, उनसे पूछा गया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही चॉइस है, प्रभुपाद का चॉइस इज ऑलवेज देयर, आप ही पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा दिस चॉइस इज ऑलवेज देयर इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन कोई वैसा क्यों करेगा? मान लीजिए कोई माँ को आप बोलो, क्योंकि माँ और बच्चे का प्रेम रियल होता है संसार में कुछ हद तक, आप माँ को बोलो माँ हम आपको $100 बिलियन दे देंगे, आपको अमेरिका जाना है अपने बच्चे को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, कौन सी माँ जाएगी? आप बताओ, ये पॉसिबल है? नो प्रॉब्लम। ये इम्पॉसिबल है। तो जनरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी, क्योंकि वो प्रेम किस तरह पे है, वो कभी भी भगवान को छोड़ के नहीं जाते, मतलब भगवान से अलग होकर एंजॉय नहीं करना चाहते। लेकिन कैसे ये होता है ये डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो वो एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो इतना ही हम समझा सकते हैं। बाकी देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्योरेटिकली समझ में नहीं आ सकती, वो जब आप इस पथ पे आगे बढ़ेंगे तो ही आएगा, Yes, है ना। Prabhuji. ये कोई ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है इस स्पिरिचुअलिटी कि भाई फिजिक्स के लॉज ऐसे हैं तो हर जगह ऐसे ही रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी इज इंडिविजुअल जर्नी और हर व्यक्ति को अलग रियलाइजेशन होते हैं, है ना। तो उनको हमें अनफॉर्चुनेटली, अगर वो रेडी नहीं है जर्नी करने के लिए तो फिर हम उनके लिए प्रे ही कर सकते हैं। केवल आपके हमारे ज्ञान देने से वो भक्त नहीं बन जाएगा, जब तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। और हम लोग फोर्स कर भी नहीं सकते, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, बाहर से वो माला पकड़ लेगा आपके डर से, ए माला कर नहीं तो गोली मार दूंगा, तो माला तो पकड़ लेगा, पर अंदर वो किसको याद कर रहा है आपको क्या पता? Yes, वो हरे Prabhuji. कृष्णा कर रहा है कि कुछ और कर रहा है? हाउ डू यू नो, राइट? So wonderfully explained, Prabhuji. The most important point अभी आ गए हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कैसे आए हैं, हमें ये बैक टू बेस जो है ना उसके बारे में Yes. सोचना है और उसकी प्रोसेस। यस थैंक यू प्रभुजी, हरे कृष्णा। ओके, सो काफी टाइम हो गया, थैंक यू ऑल वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।